ओम शांति। आपका प्रश्न है सूक्ष्म रूप क्या है, प्रकाश का शरीर क्या होता है, अशरीरी किसे कहते हैं। सूक्ष्म रूप, रूप का मतलब शरीर, सूक्ष्म शरीर। अब सूक्ष्म शरीर क्या होता है? आत्मा जब अपने आप को देह से न्यारा करने में सक्षम हो जाती है और देह से न्यारा होकर वो विश्व में कहीं भी जहां वो चाहती है वो सेवा कर सकती है, अन्य आत्माओं के संपर्क में आ सकती है। शरीर उसका यहां है परंतु वहां वो उनको दिखाई दे सकती है, उनके साथ बात कर सकती है और यहां तक कि वो कर्म भी कर सकती है। कर्म करने के लिए उन्हें शरीर का आधार लेना पड़ता है। ये किन किन अवस्थाओं में बनता है? एक, जब हम सो जाते हैं तो आत्मा शरीर से न्यारी हो जाती है। ड्रामा अनुसार जिन आत्माओं का रोल होता है वो अपना पार्ट बजाने के लिए सूक्ष्म शरीर से जाकर अन्य आत्माओं के संपर्क में आकर दुख सुख का हिसाब बराबर करते। और जो जिन आत्माओं से उनका हिसाब होता है वो उनके संपर्क में आते हैं, उनको दिखाई देते हैं और उस रूप में दिखाई देते हैं जिस रूप में उनका ड्रामा में पार्ट रहा है, हिसाब रहा है, और उसी को दिखाई देते हैं जिनके साथ उनका हिसाब किताब है। इसी प्रकार दूसरी स्टेज होती है जागते हुए ध्यान में चले जाना, आंखें बंद करना और ध्यान में चले गए। देह से न्यारे हो गए और ध्यान में जा करके इस दुनिया का कुछ भी देख के आ सकते हैं। अब ध्यान में बाबा उनकी डोरी खींच ले तो बाबा उन्हें कुछ दिखा सकते हैं। ध्यान में सूक्ष्म वतन में जा सकते हैं परंतु सूक्ष्म वतन में अर्थात ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा और अन्य अनन्य भाई बहनों के संबंध संपर्क में आना अर्थात विशेष बाबा उनकी डोर को खींचता है। या समझ लीजिए कि उनको वो पासवर्ड दिया हुआ है जिससे वो उनके संपर्क में आ सकते। नहीं तो वो इस दुनिया में घूम फिर करके आ जाते, अपने मन के संकल्पों की दुनिया से दृश्य देख करके आ जाते हैं, जिससे आप सामान्यतः कमेंट्री में सुनते हैं कि मैं आत्मा परम धाम जा रही हूं,
वहां जा रही हूं, वहां जा रही हूं, वहां जा रही हूं। यह है विजुअलाइजेशन। परंतु ये अशरीरी होना नहीं। अशरीरी में अपने संकल्पों से चलना, अपने संकल्पों की दुनिया में देख करके आना। वो ध्यान की अवस्था पर भी निर्भर करता है कि वो ध्यान की अवस्था एक्यूरेट कितनी पावरफुल है। ये भी बार बार अभ्यास करने से एक प्रकार की सिद्धि है, सफलता है। अनेक आत्माओं के संपर्क में आना, उनको दिखाई देना, उनको गाइड करना, उनको मार्गदर्शन करना। जिन आत्माओं का यह अभ्यास हो चुका होगा वो अंत में इस प्रकार की सेवा करने में सफल होंगे। प्रकाश का शरीर क्या होता है? सूक्ष्म शरीर और प्रकाश के शरीर में कोई का अंतर नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर प्रकाश का ही शरीर होता है, केवल दिखाई देता है। पकड़ना चाहें तो हम उसे पकड़ नहीं सकते। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह ध्यान से समझनी। ये उसी प्रकार से है जैसे आजकल फिल्म हम देखते हैं। फिल्म में शरीर तो दिखाई देता है कि अमिताभ बच्चन भाग रहा है पकड़ने के लिए, या अमिताभ बच्चन को कोई पकड़ने के लिए भाग रहा है। वो हमें दिखाई देते हैं, परंतु हम उनको पकड़ना चाहे पकड़ नहीं सकते, उसमें आत्मा नहीं है। जैसा वो लाइट का शरीर है ऐसे वो भी लाइट का शरीर होता है, परंतु उसके साथ आत्मा होती है। वो विजुअलाइजेशन नहीं है, वो केवल किसी स्क्रीन पर दिखाई देने वाला चित्र नहीं है। वो अनुभव करता है कि वो आपके साथ है। तो इसी प्रकार से प्रकाश का शरीर देह में रहते हुए अनुभव कर सकते हैं, बना नहीं सकते, समझ सकते हैं। और अशरीरी, शरीरी नहीं, मैं आत्मा हूं, बस मैं आत्मा हूं, ये अशरीरी। उसमें बाकी दोनों में मैं शरीर हूं, शरीर में रहते हुए मैं शरीर से न्यारा होकर शरीर की शक्तियों के माध्यम से वहां जाकर उनको ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान समझाते हैं, धारणा कराते। अशरीरी अर्थात बिना शरीर के मैं आत्मा हूं, और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है। हम एक ही घर से आए हैं, एक ही घर हमको जाना है। ये दुनिया तो मुसाफिर खाना। okay? और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो
13106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।